अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बिस्मा शेख और आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 11 यूनिटरी मेथड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने वर्ड एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम वर्ड एक्सरसाइज 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम वह एक्सरसाइज 4 से शुरू करते हैं। तो वह एक्सरसाइज 4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस। सो इसमें आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए हैं। तो इसमें आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सो सबसे पहला आपको इसमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस जो कि है ₹500 और ₹500 में आपको प्रॉफिट हुआ है ₹30 का। सो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। जब आपने कोई चीज़ 500 में ख़रीदी है और फिर उस पर आपको ₹30 का प्रॉफिट हुआ है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? आपका सेलिंग प्राइस हो गया 500 प्लस 30 जो कि हो गया ₹530। ₹530 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है ₹350 आपका कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे। उसके बाद आपको लॉस हुआ है ₹50 का। सो अब आपको बताना है सेलिंग प्राइस। जब आपको लॉस हुआ है, आपने 350 का ख़रीदा, उसके बाद आपको 50 का लॉस हुआ है। जब आपने उसे बेचा तो आपको 50 का लॉस हुआ है, तो मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या हुआ? तो आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे। मतलब आपका सेलिंग प्राइस अगर आपको लॉस हुआ है तो आप माइनस करेंगे, तो आपको क्या है ₹300। ठीक है, ₹300 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस ये सारे ऐसे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मतलब पहले तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, अब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹200। उसके बाद आपको 200 आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब आपने कोई चीज़ ₹200 में बेची है। उसके बाद आपको उस पर लॉस हुआ है ₹20। तो बताइए आपने कि कितने की खरीदी होगी। तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? जब हमारे इसमें लॉस हुआ होगा तो हम 200 में से 20 माइनस कर देंगे जो कि होगा ₹220। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें ही आपका प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसका भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं बुक में से ही, जो कि है ₹784 का मतलब आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस है। उसके बाद आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है ₹26 का। देखिए ये लॉस वाला हमने एग्जांपल लिया है, ये है प्रॉफिट वाला। ठीक है, सो ये ₹26 का आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो अब बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो वो आप कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस में से आप अपना प्रॉफिट माइनस कर देंगे जो कि आएगा ₹758। तो चलिए अब हम वह एक्सरसाइज 5 शुरू करते हैं। तो वह एक्सरसाइज 5 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सो इसमें भी आपको सेम यही करना है जो हमने वर्ड एक्सरसाइज 4 में किया था। आपको वर्ड एक्सरसाइज 4 में दिए हुए थे फिल इन द ब्लैंक्स, अब इसी को इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है। सो इसका ए पार्ट है अ टॉय एरोप्लेन इज सोल्ड फॉर ₹120 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एरोप्लेन। सो इसमें आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस इसमें है आपका ₹120। उसके बाद आपका प्रॉफिट जो है इसमें वो आया है आपका ₹20। सो आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। सो आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? जब आपका प्रॉफिट आया होता है तो आप क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर लेते हैं। सो आपका यहाँ पे आंसर आएगा ₹100। मतलब आपको ₹100 का ख़रीदना पड़ा ये सामान, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका ₹100 हो गया। CP मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ₹100। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है, मतलब बी पार्ट है अ शॉपकीपर बाइज अ फैन फॉर ₹750 एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹315। व्हाट वाज हिज सेलिंग प्राइस? सो मतलब इसमें आपको अब सेलिंग प्राइस निकालना है। पहले आपने कॉस्ट प्राइस निकाला ए पार्ट में, बी पार्ट में आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सो इसमें आपका कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है CP जो है आपका वो है ₹750। उसके बाद आपका इसमें प्रॉफिट है ₹315।
15। सो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है SP, इसका सेलिंग प्राइस। सो वो आप कैसे निकालेंगे, जब आपको प्रॉफिट हुआ होता है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो आप इसमें ये प्लस कर देते हैं। सो 750 प्लस 315 इज़, यहाँ पे हम 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 10, मतलब 1065 रुपीज़ का आपको यहाँ पे यह आपका सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब आपने ₹165 में आपने इसे बेचा था, किसे, फ़ैन को। उसके बाद आपका सी पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राजू बाइज अ साइकिल फॉर ₹800 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ ₹75। व्हाट वाज हिज सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे राजू ने एक साइकिल खरीदी, मतलब यहाँ पे CP क्या हुआ आपका, CP हुआ आपका ₹800 में उसने खरीदी, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ ₹75, और उसको इसमें लॉस हुआ कितने का, ₹75 का। सो अब आपसे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस, मतलब SP क्या है। सो SP आप कैसे निकालेंगे, आप 800 में से 75 माइनस कर देंगे, मतलब CP माइनस लॉस, तो आपका आ जाएगा SP। सो आप 800 में से 75 माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा ₹725। तो ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर D है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ साड़ी फॉर ₹800 एट अ लॉस ऑफ ₹9। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पे एक शॉपकीपर ने एक साड़ी सोल्ड करी, कितने की, कितने रुपीज़ की, मतलब उसने सोल्ड करी, तो मतलब उसका SP कितना हुआ, ₹180। उसके बाद उसको इसमें लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, ₹9, उससे ₹9 का लॉस हुआ। तो अब आपसे CP पूछा जा रहा है इसमें, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था, उसने कितने की वो खरीदी थी, तो वो आप कैसे निकालेंगे, 180 प्लस 9 कर देंगे, जो कि आ जाएगा ₹189। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका पार्ट E है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन अम्ब्रेला इज़ ₹95 विद अ प्रॉफिट ऑफ ₹15। वॉट वॉज द कॉस्ट प्राइस। सो इसमें एक अम्ब्रेला था जिसका SP कितना है, ₹95। उसके बाद इसमें आपको प्रॉफिट भी हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है ₹15 का। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालेंगे, SP में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। CP मतलब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब CP मतलब जितने का आपने ख़रीदा था। अगर आपने 95 का बेचा है और आपको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका CP कितना हुआ, 95 माइनस 15, दैट इज़ ₹80। मतलब आपने वो अम्ब्रेला ₹80 का ख़रीदा था। सो ऐसे ही हम ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। फॉर एक्सरसाइज 4 एंड फॉर एक्सरसाइज 5 दोनों ही सेम हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।